अगर मैं आपसे कहूं कि शिवाजी महाराज के बेटे को इतिहास में एक गद्दार की तरह पेश किया गया, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन सच तो यह है कि संभाजी महाराज सिर्फ मराठा साम्राज्य के सबसे ताकतवर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उनकी शहादत ने भारत के इतिहास की धारा बदल दी। पर यह बात आपको शायद ही स्कूल की किताबों में पढ़ने को मिली हो। आज हम आपको उस योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अकेले ही मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। लेकिन फिर उसे इतनी भयानक मौत क्यों दी गई? क्या उसने सच में गद्दारी की थी या फिर ये एक बड़ा झूठ था? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो सच हम बताने वाले हैं वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ, लेकिन सिर्फ 2 साल की उम्र में ही उनकी मां सईबाई का देहांत हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें बेहतरीन योद्धा बनाने के लिए कड़ा प्रशिक्षण दिया, लेकिन उनकी सौतेली मां सोयराबाई चाहती थी कि उनका बेटा राजा राम राजा बने। इसीलिए बचपन से ही उनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू हो गए। जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तो संभाजी को मराठा साम्राज्य से निकालने की साजिश रची गई। वो मुगलों के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह छेड़ चुके थे, जिस वजह से औरंगजेब उन्हें किसी भी हाल में खत्म करना चाहता था। लेकिन संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि 11 भाषाओं के ज्ञानी और महान रणनीतिकार थे। उन्होंने मराठा सेना को संगठित किया और मुगलों के खिलाफ 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और हर बार विजयी हुए। इतिहास में उन्हें अय्याश और गद्दार कहा गया, लेकिन ये सरासर झूठ था। सच्चाई ये थी कि संभाजी महाराज ने मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों को खुली चुनौती दी और उनकी योजनाओं को नाकाम कर दिया। जब मुगलों को पता चला कि संभाजी को जनता बहुत प्यार करती है, तो उन्होंने उनके खिलाफ अफवाहें फैला दी। आज भी बहुत लोग उन झूठी कहानियों को सच मानते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। 1689 में संभाजी महाराज को गुप्तचर शिवाकाशित की वजह से औरंगजेब की सेना ने पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। जब संभाजी ने इनकार कर दिया तो उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उनकी आंखें निकाल दी गई, जीभ काट दी गई और शरीर के टुकड़े कर दिए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मरते समय सिर्फ एक ही वाक्य कहा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपना धर्म नहीं बदलूंगा। उनकी मौत ने मराठा साम्राज्य को और ज्यादा शक्तिशाली बना दिया और औरंगजेब की हार की शुरुआत कर दी। क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास में उनके साथ अन्याय किया गया? आज भी बहुत लोग उन्हें गलत समझते हैं, जबकि असल में वो भारत के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक थे। अगर संभाजी महाराज ने अपने प्राणों की आहुति न दी होती तो शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो दोस्तों, क्या संभाजी महाराज को गद्दार कहना सही है? क्या हमें उनके बारे में सही इतिहास बताया गया या फिर उन्हें इतिहास में जानबूझकर भुला दिया गया? अगर आपको लगता है कि संभाजी महाराज के साथ अन्याय हुआ तो कमेंट में जय संभाजी महाराज जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें अगर आपको नई जानकारी मिली। इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि असली इतिहास सब तक पहुंचे। भाई की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको हर बार अनसुनी कहानियां मिलेंगी।